अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम डीमन वैली का सीन देखते हैं। ओल्ड मैन क्योंगसा और सिटी लूड आ रहे थे। हम देखते हैं वो दोनों अभी डीमन वैली के अंदर एंटर कर चुके थे। अब इन दोनों की इस मीटिंग के अंदर एंटर करते देख सभी लोग हैरान हो गए थे। वो लोग समझ नहीं पाते आखिर ये दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। लगता है ये दोनों भी सावेन को मारना चाहते हैं। हम वहाँ पर गोल्डन और सिल्वर ब्रदर के साथ साथ काफी सारे ओल्ड पुराने कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सावेन के और जिनेन एकेडमी के दुश्मन थे। सिटी लूड और ओल्ड मैन क्योंगसा आगे बढ़ते हुए एक जगह खड़ा हो जाते हैं। अब कुछ समय बाद वहाँ पर हैंग फेंग भी आ गया। अब उसके आते ही सभी का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर हैंग फेंग पे आ गया। हैंग फेंग अपने चेहरे पे एक स्माइल को ऊपर करते हुए कहता है, मैंने आप सभी को यहाँ पर इनवाइट किया और आप यहाँ पर आए इसके लिए धन्यवाद। ये कहते हुए वो सभी को ग्रीट करता है। हैंग फेंग सभी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे आने में लेट हो गया, इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। फिर कुछ समय बाद हैंग फेंग मेन पॉइंट पे आते हुए सभी से कहता है, जैसे कि आप सभी को पता ही है हमारे रिलेशन साउगेट के साथ अच्छा नहीं चल रहा है। वो जब भी हमारे लोगों को देखते हैं तो वो हमारे लोगों को मारते रहते हैं। साउगेट का जो लीडर है वो जिनेन एकेडमी से बिलोंग करता है, जिस वजह से हम उस लड़की का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। जब इस बात को मैंने डीमन वैली के हेड से कहा था तो उन्हें काफी गुस्सा आ गया, जिस वजह से वो उस लड़की को मारने के लिए जिनेन एकेडमी चले गए थे। लेकिन जिनेन एकेडमी के लोग भी उसी लड़की का साथ दे रहे थे, जिस वजह से ओल्ड डिमन गोस्ट को काफी गुस्सा आ गया। तभी वहाँ पर दो प्रोटेक्टर आकर ओल्ड डिमन गोस्ट को मार दिया। अब ये सुनते ही सभी लोगों के होश उड़ गए थे। वो सभी सोचते हैं क्या ओल्ड डिमन गोस्ट मारा गया, लेकिन वो तो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से अगर वो हार भी गया तो वहाँ से बच भी सकता था, क्योंकि उसके पास ऐसी कई सारी टेक्निक है जिसकी वजह से वो कहीं से भी निकल सकता है। हमें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मारा गया। अब ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो गए थे कि डिमन गोस्ट मारा गया। वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी ओल्ड मैन क्योंगसा सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या ओल्ड डिमन गोस्ट मारा गया या फिर किसी ने मार दिया? मुझे ऐसा लगता है ये उसी बच्चे का काम है। सिटी लॉर्ड कुछ सोचते हुए कहते हैं, ओल्ड डिमन गोस्ट था वो काफी पावरफुल था, जिस वजह से उसका मारना काफी मुश्किल होता है। वो अपनी इविल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बच सकता था, लेकिन जिसने भी उसे मारा है वो उसके भागने का भी मौका नहीं दिया। ये सचमुच काफी हैरान कर देने वाली बात है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हैंग फेंग पे आ गया, जो कि अभी के लिए शांत दिख रहा था। वो टहलते हुए सभी से कहता है, यहाँ पर जो साउगेट है वो सबसे पावरफुल सेक्शन है, क्योंकि उसकी पावर दिन पे दिन काफी बढ़ रही है, जिस वजह से साउगेट ब्लैक कॉर्नर रीजन एकेडमी में पूरी तरह से फैल चुका है और आने समय में लगातार उसकी पावर और भी बढ़ती जाएगी। जिस वजह से वो दिन ऐसा भी आएगा जब ब्लैक कॉर्नर रीजन पे पूरी तरह से कब्जा कर लेगा और सभी लोगों को दब के नीचे रहना होगा, क्योंकि साउगेट उस समय बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। फिर हैंग फेंग अपनी आखिरी बात कहते हुए कहता है, मैंने आप सभी को इसलिए बुलाया ताकि आप सभी मेरा सपोर्ट कर सके, ताकि मैं उस साउगेट का नाम और निशान खत्म कर सकूं। हमारे पास अभी के लिए ही समय है, क्योंकि अगर वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए तो हम उनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि जब तक उनकी पावर बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। तभी एक आदमी से हैंग फेंग से कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारा लीडर कौन बनेगा जो कि हमें गाइड करेगा, क्योंकि इसी हिसाब से तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम एक सेकंड में सभी मारे जाएंगे। अब ये सुनते ही हैंग फेंग के चेहरे पे एक स्माइल आ गया। वो अपने पास से एक सोल पोर्टर को निकाल कर अपने शरीर के अंदर डालने लगा और फिर कुछ समय रुकने के बाद कहता है, आपको जिसे भी लीडर बनना है आप बना सकते हैं, मैंने तो सिर्फ प्रस्ताव रखा था ताकि हम सभी एक बन सके और साउगेट को पूरी तरह से खत्म कर सके। आपको जिसे भी लीडर बनाना है आप बना सकते हैं, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब कहते हुए हैंग फेंग पूरी तरह से शांत हो गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर दो लोगों पे आ गया। वो दोनों बात करते हुए कहता है, जो साउक क्लैन है वो काफी पावरफुल है और उसके पीछे जिनेन एकेडमी का भी सपोर्ट है, लेकिन इन सभी की बातों को हटा कर भी हम देखा जाए तो उसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो क्या हम सभी को उसके अगेंस्ट में जाना चाहिए? अब उसकी बातें को सुनकर हैंग फेंग थोड़ा सा गुस्सा हो गया। हैंग फेंग तभी सिल्वर और गोल्ड ब्रदर को कुछ इशारा करता है। अब इस इशारे को समझते हुए सिल्वर ब्रदर और गोल्ड ब्रदर आगे आते हुए हैंग फेंग से कहते हैं, मिस्टर हैंग फेंग, हम आपके डील को मारने के लिए तैयार हैं, मगर हमारा एलर कौन होगा, यानी कि लीडर? अब ये सुनते ही हैंग फेंग के चेहरे पे स्माइल आ गया। वो हंसते हुए कहता है, जैसा मैंने आप सभी को पहले ही बताया, आप जिसे भी लीडर बनाओगे मैं उसके स्वीकार, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बात सुनते ही सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हैंग फेंग खुद ही लीडर बनना चाहता है, मगर उसकी ऐसी बातें सुनकर तो उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि वो यहाँ का लीडर बनना चाहता है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से हैंग फेंग पे आ गया। वो सभी की तरफ देखते हुए कहता है, आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साउगेट की स्ट्रेंथ भले ही बहुत ज्यादा है, मगर हम सभी उसको मिलकर हरा सकते हैं। मगर वो दोनों जो मिस्टीरियस व्यक्ति थे वो जिनेन एकेडमी से जब तक बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम जिनेन एकेडमी को पूरी तरह से तबाह न कर दें। अब उसकी बात सुनकर
तो वो भी खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि सीनियन एकेडमी को तबाह करना यानी कि अपनी मौत को दावत देना होगा। दूसरी तरफ हैंग फेंग कहता है हम सीनियन एकेडमी को नहीं बल्कि साओगेट को खत्म करेंगे, जिस वजह से वो दोनों प्रोटेक्टर बाहर नहीं निकलेंगे और जब तक वो दोनों प्रोटेक्टर बाहर नहीं आएंगे तब तक हम साओगेट को काफी आसानी से खत्म कर सकते हैं। हैंग फेंग कहता है लेकिन हम साओगेट का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम सभी को एक अलायंस को क्रिएट करना होगा। इसलिए मैंने एक अलायंस को क्रिएट किया है जिसके अंदर ओल्ड मैन क्योंगसा और मोटियान पहले से शामिल हो चुके हैं यानी कि सिटी लॉर्ड, और भी कुछ लोग जैसे कि सिल्वर और गोल्डन ब्रदर भी ज्वाइन हो चुके हैं। जिस वजह से अगर आपको मेरे अलायंस के अंदर ज्वाइन होना है तो आप लोग मेरे अलायंस के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अलायंस के बात सुनते ही सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं। अब कुछ समय तक सोचने के बाद वो सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी हैंग फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं हमें आपको अलायंस में ज्वाइन होने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम आपके अलायंस को ज्वाइन करते हैं। अब ये सुनते ही हैंग फेंग के चेहरे पे की स्माइल आ गया। अब वो अपना अगला प्लान बता पाता उससे पहले वहाँ पर किसी की आवाज आने लगता है। हम देखते हैं ये किसी की ताली की आवाज होती है। फिर हमारा फोकस सावयन पे आ गया जो कि अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुंच चुका था। वही डिमन वैली के अंदर आकर ताली बजा रहा होता है क्योंकि उसने भी अभी तक वही बातें को सुन लिया होता है। अब इस ताली की आवाज सुनकर अचानक से हैंग फेंग का ध्यान ऊपर आ गया। अब बाकी लोगों का ध्यान भी ऊपर आ जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सावयन पे आ गया। सावयन सभी की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हारा ये प्लान मुझे मारने के लिए काफी होगा? ये सुनते ही सभी का ध्यान पूरी तरह से उस पे आ गया। अब हम देखते हैं धीरे धीरे पावरफुल लोग वहाँ पर आ रहे थे जो कि सावयन की तरफ से थे। कुछ समय बाद लीडर फेरी, डॉक्टर सिया और भी काफी लोग आ चुके थे जो कि काफी पावरफुल होते हैं। अब उनकी स्ट्रेंथ को देखकर तो सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। वह सभी आपस में बात करते हैं क्या हम इन लोगों का सामना कर सकते हैं? इनकी पावर तो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से अगर हम इनका सामना करें तो हम लोग एक झटके में मारे जाएंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हैंग फेंग पे आ गया। हैंग फेंग सावयन की तरफ देखते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? हमने तो तुम्हें यहाँ पर इनवाइट भी नहीं किया था। हैंग फेंग अपने लोगों से कहता है इस लड़की को यहाँ से धक्के मार के निकाल दो। अब ये सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने सावयन के साथ ऐसा कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो वो जरूर मारे जाएंगे, इसलिए वो डर की वजह से वो कुछ कदम पीछे ले लेते हैं। अब सावयन सभी को शांत रहने को कहता है। सावयन सभी से कहता है मुझे आपके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, जिस वजह से अगर तुम सभी यहाँ से चले जाओगे तो मेरे दोस्त बन सकते हो, नहीं तो तुम मेरे दुश्मन बनने के लिए तैयार रहना क्योंकि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ सुधरने का। अगर तुम्हें यह मौका नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें एक झटके में मार दूंगा, फिर मुझे ब्लेम ना देना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। अब सावयन की पूरी बात सुनने के बाद तो उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए। अगर उन्होंने सावयन की बात मान के यहाँ से निकलना ही सही समझा तो हैंग फेंग उसे बाद में छोड़ेगा नहीं बल्कि मार देगा। अगर वो लोग यहाँ पर रहते हैं और सावयन के खिलाफ जाते हैं तो सावयन एक झटके में उन्हें जान से मार देगा, जिस वजह से वो पूरी तरह से डरे हुए थे। वो सभी सोचते हैं हम आज गंदे फंस चुके हैं। दूसरी तरफ हमारा ध्यान हैंग फेंग पे आ गया जो कि उसकी ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से गुस्से में आ चुका था। इसीलिए वो सावयन की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पर ओल्ड मैन क्योंगसा और सिटी लॉर्ड भी है, जिस वजह से तुम उनकी पावर को हल्के में नहीं ले सकते। वो दोनों चाहे तो तुम सभी को जान से मार सकते हैं। अब उसकी बातें सुनकर सावयन का भी ध्यान उन दोनों पे आ गया। सावयन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि आप दोनों भी इसका साथ देना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो उसकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ओल्ड मैन क्योंगसा कहते हैं हम तो इसका इसीलिए साथ दे रहे हैं ताकि हम आपसे बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को ले सके। अगर आप हमें बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा दे देते तो हम यहाँ से चले जाएंगे, जिसके बाद अगर आपको इस डिमन वैली और हैंग फेंग को मारना है तो आप मार सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सावयन पे आ गया जो कि उन दोनों को इग्नोर करते हुए लगातार हैंग फेंग की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर हैंग फेंग टेंशन में आ गया। हैंग फेंग उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है ये दोनों तो मेरे साथ छोड़ के जा रहे हैं। अगर सावयन ने इन्हें बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा दे दिया तो ये दोनों मेरे साथ छोड़ देंगे, इसलिए मुझे कुछ भी करके इन्हें अपनी टीम में रखना होगा। तभी हैंग फेंग सिल्वर और गोल्ड ब्रदर को कुछ इशारा करता है। अब इस इशारे को समझते हुए सिल्वर और गोल्ड ब्रदर हवा में आ जाते हैं। सिल्वर और गोल्ड ब्रदर उन सभी के सामने आते हुए सभी से कहते हैं आप सभी यहाँ पर इनवाइटेड नहीं है, हमने यहाँ पर इनवाइटेड लोगों को बुलाया है, जिस वजह से आप यहाँ पर इनवाइटेड नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर इनवाइटेड नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको नहीं बुलाया है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर सावयन गुस्से में आ चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं सावयन अपने चेहरे पे एक स्माइल को ऑपरेट करते हुए अपनी 310 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के सामने आ गया। हम देखते हैं सावयन ने सिल्वर और गोल्डन ब्रदर की गर्दन को पकड़ लिया होता है ताकि वो सावयन के चंगुल से छूट सके। अब सावयन की ऐसी स्पीड को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। सभी सावयन की स्पीड के बारे में बात करने लगते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सिटी लॉर्ड पे आ गया जो कि सावयन की नई विंग्स को देखकर हैरान हो चुका था।
था। वो अपने मन में कहता है ये विंग्स तो वही है जिस बीस्ट की मैंने बोली लगाया था। सावेन ने ऑक्शन में इस बीस्ट को खरीद लिया था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उससे विंग्स भी बनाया जा सकता है, नहीं तो मैं उस बीस्ट को कभी भी नहीं बेचता। ये सब सोचते हुए सिटी लॉर्ड का चेहरा उतर चुका था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सिल्वर और गोल्डन ब्रदर पे आ गया, जो कि अभी सावेन के चंगुल में होते हैं। वो दोनों विनती कर रहे होते सावेन से कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन हम सावेन के चेहरे को देख सकते हैं, जो कि उसके चेहरे से लग रहा था कि वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। हम देखते हैं सावेन उन दोनों के गेम को बचा देने के बाद उन दोनों की बॉडी को नीचे डाल देता है। वो सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं ये दोनों तो काफी पावरफुल थे। सावेन ने इन दोनों के गेम को 1 सेकंड में खत्म कर दिया। सावेन कितना पावरफुल है ये सब सोचते हुए वो सभी काफी डर चुके थे, क्योंकि उन्हें सावेन के पावर का अंदाजा लग रहा था। लेकिन हमें पता चलता है सावेन ने सिल्वर और गोल्ड ब्रदर को पूरी तरह से मारा नहीं था, उसने उसकी थोड़ी बहुत जान ली थी। हम देखते हैं उन दोनों के सांसें अभी भी चल रही होती है। अभी सावेन सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है लगता है आपका बेटा आपके बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बेटे को किसने पॉइजन दिया है। अब ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। वो सभी डरते हुए सावेन से कुछ कदम पीछे आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड को समझ में आ चुका था कि सावेन ने उसकी बेटी को पॉइजन दिया है। अब इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें। तब मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।